दोस्तों, अधिकतर लोग भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और इस वजह से वह अपने वर्तमान को बिगाड़ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कल क्या होगा, यह सोचकर आज को खराब नहीं करना चाहिए। आप कितना भी बुद्धिमान हो, यदि आप चिंता करने लगते हैं, तो यह बुद्धि आपकी गायब हो जाती है। चिंता, टेंशन, छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके परिणाम इतनी भयानक है कि आप सोच नहीं सकते हैं। छोटी सी टेंशन हमें आत्महत्या तक पहुंचा देती है। एक चिंता जो हमें छोटी सी लगती है, वह चिंता करते करते हम चिता पर पहुंच जाते हैं। आज जिसे देखो वह टेंशन में है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, सबने टेंशन पाल रखे हैं। सभी इंसान को चिंता सता रहा है। विद्यार्थी को परीक्षा की चिंता, बेरोजगार को नौकरी की चिंता, जिसे रोजगार है उसे छटनी का चिंता, बिजनेसमैन को नुकसान का चिंता और उद्योगपति को हड़ताल का चिंता। जिसे देखो चिंता में ही डूबा रहता है। चिंता मत करो, चिंतन करो। आप अपना ध्यान समस्या पर नहीं, बल्कि उस समस्या के समाधान पर लगाओ। दुनिया में ऐसा कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी समस्या आती है अपना समाधान लेकर आती है। आज की जो मैं बौद्ध कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद आप भविष्य की चिंता करना छोड़ ही देंगे। एक बार की बात है, पुराने समय में एक राजा के पास अपार धन संपदा थी, लेकिन फिर भी वह चिंतित रहता था। राजा के राज्य के आसपास कई बड़े शत्रु थे। उन शत्रुओं की वजह से राजा को चिंता रहती थी कि कहीं किसी ने उसका वध कर दिया तो परिवार का पालन कैसे हो पाएगा, मेरी आगे की पीढ़ियों का क्या होगा। भविष्य को लेकर राजा हमेशा परेशान रहता था, जिस वजह से उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन राजा जब बहुत दुखी था, तो उसके मंत्री ने राजा से उनका कारण पूछा। राजा ने उस मंत्री से कहा कि मुझे मेरे भविष्य में आने वाली चिंताएं सता रही हैं, जिस वजह से मैं परेशान रहने लगा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो मंत्री ने राजा से कहा, हे महानुभाव, इस चिंता के निवारण के लिए आपको पास के नगर में, जहाँ पर एक महान बौद्ध भिक्षु रहते हैं, आपको एक बार उनसे जरूर मिल लेना चाहिए। राजा ने सोचा, आखिर वो क्या मेरी मदद करेंगे, लेकिन सोचता है ठीक है, चला ही जाता हूँ। राजा तैयार हो जाता है और नगर के बाहर उस मठ में बौद्ध भिक्षु के पास जाने लगता है। और वह नगर के बाहर उस मठ के पास पहुंचा, जहां वह बौद्ध भिक्षु रहते थे। राजा ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और उन बौद्ध भिक्षु को राजा ने अपनी सारी समस्या बताई कि किस तरह उसे भविष्य की चिंता खाई जा रही है। बौद्ध भिक्षु समझ गए थे कि राजा कल की चिंता में अपना आज खराब कर रहा है। बौद्ध भिक्षु ने राजा को एक बूढ़ी महिला का पता बताया और कहा कि हे राजन, यह महिला आपकी समस्या को हल कर सकती है। आप इससे जाकर जरूर मिलना। वह एक बूढ़ महिला है जो कि अकेले रहती है। उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। आप कृपया उसे थोड़ा सा अनाज दे देना। राजा ने सोचा कि मैं उसके घर जा रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा अनाज कैसे ले जा सकता हूँ। मुझे बहुत सारा अन्न और धन लेकर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा अपने सेवक के साथ अनाज और स्वर्ण मुद्राएं लेकर बूढ़ी महिला की झोपड़ी में पहुंच गया। राजा ने वृद्ध महिला को प्रणाम किया और अपना परिचय बताया। राजा ने अन्न और अनाज बूढ़ी महिला को देने के लिए सेवकों से कहा। महिला ने राजा से अनाज और धन लेने के लिए मना कर दिया और कहा कि हे राजन, मेरे पास आज के लिए पर्याप्त अनाज है, इससे मेरे पेट भर जाएंगे, इसीलिए मुझे यह सब नहीं चाहिए। राजा ने कहा कि आपके पास तो आज का अन्न है, लेकिन यह अनाज और धन आपको कई दिनों तक काम आए। आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महिला ने कहा कि हे राजन, मैं कल की चिंता नहीं करती हूँ और न ही मैं कल के लिए कभी इकट्ठा करके रखती हूँ। मैं रोज खाने की व्यवस्था उसी दिन ही करती हूँ। मैं हूँ, जैसे मुझे आज खाना मिल गया है, कल भी मिल जाएगा। राजा की कई बार कहने पर भी वह बूढ़ी औरत खाना और धन लेने के लिए मना कर देती है। यह सब देखकर राजा हैरान रह गया और वह सोचने लग जाता है कि एक यह लोग हैं कि जो अपने कल के लिए भी इकट्ठा करके नहीं रखते, तथा इस महिला के पास ना खाना है और ना ही धन है, लेकिन यह कल की चिंता नहीं करती है। मेरे पास तो अपार धन संपत्ति है, फिर भी मैं बिना वजह ही कल की चिंता कर रहा हूँ तथा अपने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूँ। राजा समझ गए कि बौद्ध भिक्षु ने उसे यहाँ क्यों भेजा है। अगले दिन सुबह होते ही वह राजा फिर बौद्ध भिक्षु के पास पहुँचा और बोला कि हे तथागत, आप जो मुझे समझाना चाहते थे, अब मैं समझ चुका हूँ, लेकिन क्या मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता क्या होती है, कैसे पैदा होती है और इसका निवारण क्या है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या न बदले,
लेकिन हमारी आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन की हर तरह की खुशी छीन लेती है। चिंता एक ऐसा भाव है, ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होती है। जिन चीजों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। उन चीजों के बारे में बार सोचना ही तो चिंता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जरा एक गहराई से सोच कर देखो कि जिन चीजों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते हो। अगर उन चीजों के बारे में तुम पूरा दिन भी सोचो तो क्या फर्क पड़ेगा? सिर्फ तुम्हारे सोचने से वह समस्या दूर तो नहीं होगी। तब वह राजा ने बौद्ध। तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। स्टोरी डे इंस्पायर्ड 9/19। दिल से धन्यवाद।